हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं जो आपके घर के और किचन के काम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको करने के लिए हमको टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी से हमारा जो काम है ना फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी होता है। तो चलिए, आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना ही। तो जो मेरी पहली टिप्स है वो है इस तरह के डब्बे को लेकर। ये है च्यवनप्राश का डिब्बा। हमारे घर में जो ऐसे डिब्बे आते हैं जिसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर होता है, लेकिन कुछ कवर ऐसे होते हैं ना कि इसमें हमको कुछ दिखाई देता नहीं है, बाहर से ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो हमको उसको यूज़ करने में बहुत परेशानी होती है, हम उसमें कुछ रख भी नहीं पाते हैं। क्योंकि रखने पर हमको समझ में ही नहीं आता, जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे हमको पता नहीं चलता है उसके अंदर हम क्या रखे हैं। तो ऐसे ही ये डिब्बा है च्यवनप्राश का, जो मैंने वेस्ट समझकर इसको फेंकने वाली थी, लेकिन सोचा कि उसके पहले इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको दिखा दें। तो ये मैंने चक्कू ले लिया है और चक्कू को मैं गर्म कर लूँगी। और गर्म करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो ऊपर का पोर्शन है उसको हम इस तरह से काट देंगे। आप अगर गर्म कर लेंगे तो आपको काटने में बहुत ही आसानी होगी। तो आपके घर में भी अगर कोई पुराना चक्कू है तो आप इस तरह से उसको गर्म करके काट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो ऊपर का पोर्शन था ना उसको इस तरह से काटना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही आराम से कट जाता है। अगर आपका चक्कू गर्म रहेगा तो आपको बिना परेशानी के आप उसको आराम से काट सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये जो डिब्बे होते हैं ना बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने इसको काट लिया है। अब आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में ड्रम्स वगैरह, उसमें पानी निकालने के लिए या गेहूँ निकालने के लिए या चावल निकालने के लिए या फिर कोई चीज़ है जो उसको निकालने के लिए, इस तरह से आप ऐसे छोटे छोटे डिब्बे हैं ना जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, इस तरह से काट कर रख दीजिए। और आप इसको मग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी किसी के पास मग नहीं होता है बाथरूम में, तो आप इस तरह से डिब्बे लेकर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये डिब्बा बहुत ही बड़ा था तो मैंने इसको काट के फेंकना सही नहीं समझा और इसको यूज़ करना ही मेरे लिए सही था। तो देखिए, मैंने इसको ना ऊपर से काट दिया है, लेकिन मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी चलिए मैं दिखाती हूँ। घर में अगर बच्चे हो तो आप जानते हैं कि बच्चे यहाँ वहाँ पेंसिल्स, रबर्स, इरेजर, स्केच पेन्स, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। एक जगह पर ठीक से रखते नहीं हैं और फिर टाइम आने पर हमको उसको ढूँढने में बहुत ही परेशानी होती है। तो आप इस तरह के डिब्बे को रख लेकर ना उनके टेबल पे रख सकते हैं जहाँ वो पढ़ाई करते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ निकालने में उनको बहुत ही आसानी होगी और ढूँढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पेंसिल बॉक्स में वो सब कुछ नहीं रख पाते हैं और घर में यहाँ वहाँ रखते हैं तो वो गुम हो जाती है, एक जगह मिलती नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया है कि आप इस तरह से इसके अंदर पेंसिल वगैरह जो भी घर की चीज़ें हैं उसको रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा है। कभी कभी क्या होता है कि हम फ्रिज में आटा रख देते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं कि हमने फ्रिज में आटा रखा है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया कि मैंने आटा रख के फ्रिज में भूल गई थी कि मैंने आटा रखा है। तो बाद में मुझे याद आया, तो देखिए अब आटा किस तरह से हो गया है। तो इस तरह से अगर आपका एक दिन काट हो जाए तो उसको यूज़ बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, खाना नहीं चाहिए वैसे। अगर फ्रेश आटा है सुबह का शाम तक खा सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन की बात आए तो आप उसको एक तो गाय को दे दीजिए या फिर उसकी रोटी बनाकर गाय को दे दीजिए, लेकिन आप खुद मत खाइए। तो इसे मेरा ये आटा जो था ये बच गया था, तो मैं इसमें से थोड़ा सा आटा निकाल लूँगी और मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी चलिए मैं बताती हूँ। तो देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा आटा इसमें से निकाल लिया है और बचे हुए आटे का मैं रोटी बना दूँगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ये आटा ले लिया है और इसको हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, इस तरह के जो घर में बर्तन होते हैं, पीतल के या फिर तांबे के जो भी बर्तन होते हैं ना, तो उसको हमको मांजने में बहुत ही परेशानी होती है और ज़्यादा वक्त भी लगता है। तो इतना वक्त हमारे पास नहीं रहता है कि हम उसको डेली डेली साफ़ करें। चाहे मूर्ति हो भगवान की या फिर मंदिर के ही कुछ ऐसे चीज़ें हो, जैसे लुटकी हो या फिर तांबे के जो जल चढ़ाते हैं वो लोटा हो या फिर मूर्ति हो या कोई भी चीज़ हो जिसको साफ़ करने में हमको परेशानी होती है। तो देखिए, मैंने ना इस तरह से थोड़ा सा आटा ले लिया है, इस पर मैं हारपिक डालूंगी और हारपिक से मैं इसको साफ़ करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिना मेहनत किए ही आप इसको इतने क्लीन कर सकते हैं, इतना ईजीली। देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, आपको प्रूफ सहित दिखा रही हूँ। देख लीजिए, मैं इसको सिर्फ आटे से ही इसको साफ़ कर रही हूँ, वो भी बिना मेहनत के। सिर्फ मुझे आटे में थोड़ा सा हार्पिक लगाकर इसको साफ़ कर देना है, बस। देख लीजिए कितना अच्छे से ये क्लीन हो रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि एक छोटा सा हार्पिक का बॉटल ही क्यों ना हो, आप लोग अलग से रखिएगा। इस तरह के कोई बर्तन है ना उसको साफ़ करने के लिए, आपके घर में जो भी बर्तन है आप उसको इस तरह से साफ़ करिएगा हार्पिक से। आपको बिना मेहनत के ही, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको साफ़ कर सकते हैं। तो आटे में लगाकर ही करिए फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेशन दूंगी। आप डायरेक्टली हार्पिक मत लगाइए, आप चाहे तो आटे में लगाइए या फिर कोई ऐसी चीज़ लीजिए जिसमें आप हार्पिक मिक्स कर सके तभी लगाइएगा। डायरेक्टली हार्पिक यूज़ मत करिए, दाग धब्बे छोड़ देंगे इस पर और आपका जो बर्तन है वो ख़राब हो जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि कितने आराम से और कितने ईजिली ये जो बर्तन है वो क्लीन हो गए हैं। अब मैं आपको इसको धो के दिखाती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से माँज लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद फ़र्क देख लीजिए धोने के बाद दोनों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। पहले कैसे था, अब कैसा दिख रहा है वो।
इसी के साथ ही फ्रेंड्स मैं जो दूसरा वाला है इसको भी मैं साफ़ करूँगी। इसको भी मैं इसी तरह से साफ़ करूँगी जिस तरह से मैंने पहले वाले को साफ़ किया है फ्रेंड्स। तो आप भी फ्रेंड्स कोशिश करिए कि घर में एक कम से कम एक्स्ट्रा बॉटल ज़रूर रखिए हार्पिक की, जिसको आप ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकें। यूज़ किया हुआ हार्पिक बिल्कुल भी यूज़ मत करिए फ्रेंड्स। आप चाहे तो टमाटर के ऊपर भी हल्का सा हार्पिक डाल के साफ़ कर सकते हैं, या फिर आलू को छोटा सा कट करके उसके ऊपर भी डाल के साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा आटा बच गया था, जिसको मैं यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा साफ़ हो जाएगा। तो अगर आपको आगे से कभी भी मंदिर की मूर्तियाँ या फिर कोई भी चीज़ साफ़ कर रही हो, आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। बिना मेहनत के आपकी जितनी भी मूर्तियाँ हैं, अभी जितने भी बर्तन हैं पीतल के या तांबे के, वो सब साफ़ हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो ट्रिक थी आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं ना, ये हमारे घर में पड़े रहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। क्योंकि ये सही बात है, हमारे कोई काम के रहते नहीं है, तो हम इस तरह से फेंक देते हैं। तो चाहे वो इनो का है या फिर जैसे बच्चों के मेडिसिन वगैरह आते हैं ना, तो उसके ऊपर के जो कवर्स होते हैं ना, उसको भी हम फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स उसको फेंकिएगा मत, मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ इसको यूज़ करने का। तो अभी मेरे पास इस तरह के कवर्स थे, जो मैं फेंकने से पहले किस तरह से यूज़ करती हूँ दिखा रही हूँ। देखिए आप इसमें क्या करिए ना फ्रेंड्स, आपके फ्रिज में जो भी छोटी छोटी बची हुई चीज़ें हैं, चाहे अदरक हो, लहसुन हो, मिर्च हो, या फिर नींबू का टुकड़ा हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो, आप इस तरह के जो डिब्बे होते हैं ना घर में, उसमें इस तरह से डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर दवाई का भी जो ऊपर का डिब्बा आता है ना, उसको भी मत फेंकिएगा, आप उसको भी इसी तरह से यूज़ करिए। ऐसे जितने भी डब्बे हैं आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपको क्या करना है ना, फ्रिज में इस तरह से लगा देना है। आपको एक्स्ट्रा रखने के लिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे फ्रिज में कभी कभी इतनी जगह नहीं होती है कि हम सब सामान रख पाएँ, तो हमको थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ करके रखना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी अगर आपके पास डिब्बे हैं, आप इस तरह से अटैच करके फ्रिज का जो डोर होता है इसमें रख सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको और एक डिब्बा दिखा रही हूँ इसमें अटैच करके। तो आगे से आपके पास कभी भी ऐसी डिब्बी आए तो उसको फेंकिएगा मत, इस तरह से आप उसको यूज़ करिए और ऐसी जगह पे लगाइए फ्रेंड्स कि आपको जो डोर है वो बंद करने में और खोलने में परेशानी ना हो। इसलिए मैंने एक ऊपर लगाया है, एक नीचे लगाया है, क्योंकि दरवाज़ा बंद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से देखिए आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, और अच्छे से सेट हो जाने के बाद आप इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और फ्रिज का इस्तेमाल आप इस तरह से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।